तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बिहार क्लासेस किस हिंदी की दुनिया में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं करेज कोर्स का 11वां क्लास, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कबीर के पद के बारे में। क्या? कबीर के पद, जो चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यही है कौन? कबीरदास है, जिसको लिखा है ये जो कबीर के पद को लिखने वाला है ना, कबीरदास। तो ये है कबीरदास। ठीक है, देखते हैं बिना किसी देरी के क्या है आखिर। देखिए चैप्टर नंबर 11 में है कबीर के पद, इसकी विधा क्या है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि कबीर के पद की विधा क्या है, तो क्या है? ये एक कविता है। ये किसके पद है? कबीर के पद है। तो ये क्या है? एक कविता है। क्या है? एक कविता, यानी पोएट्री है। ठीक है, अब देखिए ये किस काल के कवि हैं? जो ये है ना कबीरदास, ये किस काल के कवि हैं? किस काल के? भक्ति काल, यानी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। भक्ति काल के यानी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब देखिए इस जो लिखा है ना, इसको किसने लिखा है? कबीरदास ने ना। तो कवि के बारे में जान लेते हैं, आखिर इसका परिचय कर लेते हैं कि आखिर ये है कौन। जो कबीरदास है ये आखिर है कौन? कवि का नाम है क्या? क्या नाम है? कबीरदास। क्या है? कबीरदास। इसकी पहचान क्या? इसकी पहचान किससे होती है? वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत, वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के क्या थे? महान संत और समाज सुधारक थे। कौन थे? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत और महान संत थे, और क्या थे? एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक, यानी समाज को सुधारने वालों को क्या कहते हैं? समाज सुधारक। ठीक है, समाज की भलाई के बारे में सोचने वालों को क्या कहते हैं? समाज सुधारक। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इसकी विचारधारा क्या थी? ये जो कबीरदास है ना, इसकी विचारधारा यानी इसकी मनोकामना, इसकी मन की शक्ति कैसी थी, यानी ये क्या सोचते थे और ये इसका विचार क्या था, इसकी विचारधाराएं क्या क्या थी। देखिए इसकी विचारधारा थी कि वह निर्गुण ब्रह्मन यानी निराकाश ईश्वर, ठीक है, के उपासक थे। वह मूर्ति पूजा यानी मूर्ति पूजा, जात पात और बाहरी दिखावे, पाखंड के सख्त खिलाफ थे। यानी वह निराकार ईश्वर यानी निर्गुण ब्रह्मन का मतलब क्या होता है? यानी वह किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, वह किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, ये किसी ईश्वर के उपासक नहीं थे। वह मूर्ति पूजा, जात पात, बाहरी दिखावे, पाखंड के सख्त थे। यानी कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई किसी चीज का पूजा करता है। हर धर्म में होता है ना अलग अलग देवी देवताओं का पूजा। ठीक है, तो इस सब से क्या थे? वो इस सब चीज को क्या कहते थे? पाखंड कहते थे। इस सब चीजों से ये क्या थे? बाहरी दिखावा से खिलाफ थे। क्या थे? बाहरी दिखावे से खिलाफ थे। कौन थे? कबीरदास। यानी उसको कोई भी धर्म जात से मतलब नहीं था। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है कि उसको कोई भी धर्म जात से मतलब नहीं था, यानी वह किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, अब अगला देखे, इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा क्या थी, यानी है अपने पद में किस तरह की भाषाएं यूज करते थे, किस तरह की भाषाओं को लिखते थे। तो इनकी भाषा को सतुक क्या है? सदुक्कड़ी का अर्थ यह है कि सदुक्कड़ी मिलावटी भाषा। ठीक है, मिलावटी भाषा, खिचड़ी भाषा कहते हैं। क्या? खिचड़ी भाषा होता है ना, खिचड़ी मिला जुला करके जो सब चीज बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं ना। उसी तरह से क्या उसकी भाषाएं क्या थी? सदुक्कड़ी यानी मिलावट भाषा। बहुत सारी भाषाओं का मिला करके ये बोलते थे। ठीक है, पद बनाते थे अपने। क्योंकि क्या? क्योंकि इसमें कई भाषाओं के शब्द मिले होते थे। उसमें कई भाषाओं के, हिंदी और भी बहुत सारी भाषाओं के, उर्दू भी मिक्स कर देते थे, और भी बहुत सारी संस्कृत भाषाओं के मिक्स करके वो क्या करते थे? अपने पद को लिखते थे। जो ये कबीर के पद है ना, वो अपने पद को लिखते थे। देखिए अब अगला क्या है? इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? वह बीजक साखी सबत रमेनी, इसके प्रमुख क्या थे? ग्रंथ थे। क्या क्या? बीजक साखी सबत रमेनी, इसके क्या थे? प्रमुख ग्रंथ यानी किताब थे। ठीक है, अब अगला देखिए, इस पाठ का सारांश, यानी इस पाठ को हम लोग वन शॉट में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पाठ में है क्या। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इस पाठ में कबीरदास जी दो प्रमुख पद संकलित यानी दो प्रमुख पद है जो संकलित किया गया है। कौन सा है? देखिए इनमें ईश्वर की सर्वव्यापकता और किताबी ज्ञान की जगह अनुभव के ज्ञान को महत्व दिया है। यानी ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानना चाहिए और किताबी ज्ञान को ही सिर्फ ज्ञान नहीं कहा जाता है, यानी बाहरी अनुभव जगह जगह से ज्ञान की अनुभव को क्या कहा गया है? महत्व दिया गया। यानी किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? अपने बाहरी ज्ञान को। ठीक है, अनुभव को महत्व दिया गया है। अब देखिए इसका पहला पद क्या है? इसका पहला पद क्या है?
मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, इससे तात्पर्य क्या है? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, इसका तात्पर्य यह है कि मुझे कहाँ ढूंढे, मतलब मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, ए बंदे, ए मनुष्य, मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो? मस्जिद में, मंदिर में, ये सब जगह मत ढूंढो, बल्कि मैं सबके दिलों में वास करता हूँ, ठीक है, मैं हर जगह हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इस पद में ईश्वर स्वयं भक्त से कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, ढूंढे बंदे, यानी ईश्वर स्वयं भक्त से कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, ना ही मुझे मस्जिद में ढूंढो, ना ही मुझे मंदिर में ढूंढो, मैं तुम्हारे पास हूं। ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे यहाँ वहां कहाँ खोज रहे हो, यानी हे मनुष्य तुम मुझे यहाँ वहां कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, यानी मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे तुम कहीं और क्यों खोज रहे हो? मंदिर मस्जिद में नहीं, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा कैलाश में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत में हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे तो पास हूँ, मैं तुम्हारे पास में हूँ, ना मस्जिद में, मंदिर में, काबा में, ना कैलाश में, कहीं नहीं हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, हर जगह ही मेरा वास है, ठीक है, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, मैं तुम्हारे पास में हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ठीक है। कौन कहते हैं? ईश्वर खुद किससे कहते हैं? भक्त से कहते हैं, ठीक है, मनुष्य से कहते हैं। देखिए अब अगला क्या है? कर्म कांड में नहीं, ना मैं किसी क्रिया कर्म में, पूजा पाठ में, यज्ञ में मैं हूं, यानी मैं हूं, और ना ही मैं योग वैराग्य सन्यासी बनने में हूं, यानी मैं ना ही कोई कर्म में हूं, नहीं कोई कर्म कांड में हूं, ना ही किसी पूजा में हूं, ना ही कोई पाठ में हूं, ना ही किसी यज्ञ में हूं, मैं तो हर जगह हूं, मैं तो हर जगह हूं, बस सच्चा मन से मुझे याद करो, ठीक है, मुझे सच्चा मन से याद करो, ना मैं वैराग्य हूँ, ना मैं सन्यासी बनने में हूँ, किसी में नहीं, मैं हर जगह हूँ, ठीक है। कौन कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, ठीक है। और इसको लिखा किसने है? कबीर दास ने। किसने लिखा है? कबीर दास ने। किसके पद है? कबीर के ही पद है ना, तो किसने लिखा है? कबीर दास ने। अब देखो श्वासों की श्वास में यदि तुम सच्चे खोजी हो, यानी श्वासों के सांस में हूं, यानी सांसों के सांस में हूं मैं, अगर तुम क्या सच्चे दिल से खोजो मुझे, सच्चे खोजी हो, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, यानी मुझे तुम सच्चे मन से सच्चे दिल से खोजो तो मैं तुम्हारी पल भर की तलाश में मैं तुमको मिल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सब श्वासों की श्वास में हूं, यानी सब सांस, जितनी भी सांस लेने वाली चीजें हैं, मैं सब, जितनी भी सांस लेने वाली जानदार है, मैं सबकी सांस में हूँ, सबकी मन में हूँ, सबकी धड़कन में हूँ, ठीक है, मैं श्वासों की सांस में हूँ, हर प्राणी के भीतर मौजूद हूँ, यानी दुनिया में जितनी सारी प्राणी हैं, जितने सारे हैं मनुष्य हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब चीज के मैं, सब प्राणी के भीतर क्या हूँ? मौजूद हूँ, यानी मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर जगह वास करता हूँ, ठीक है। कौन कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, सिर्फ मुझे क्या सच्चे मन से खोजो, यानी सच्चे खोजी हो तो मैं हर जगह मिल जाऊंगा, किसमें? पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए अर्थ है कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह हमारे अंदर ही बसे हैं, यानी ईश्वर को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह हमारे क्या अंदर ही है, ठीक है। अब देखिए अगला पद है कि तू कहता है कागज की लेखी, तू कहता है कागज की लेखी। देखिए इसका अर्थ है कि इस पद में कबीर ने बाह्य आडंबर, दिखावे और किताबी ज्ञान पर चोट की है, यानी किताबी ज्ञान, बाहरी आडंबर, इस सब से क्या किया है? इस सब के खिलाफ यानी चोट किया है, ठीक है। किताबी ज्ञान और आंखों का देखा, किताबी ज्ञान और आंखों का देखा। कबीर कहते हैं कि विद्वान पंडित तो वह बात कहते हैं जो कागज पर लिखी किताबों में है, यानी विद्वान पंडित, जो बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े पंडित होते हैं ना, वह कौन सा बात कहते हैं, कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो कागज पर लिखी किताबों में लिखी हो। लेकिन मैं कबीर कौन? मैं मतलब कबीर से अर्थ है कि मैं कबीर वह कहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया है, ठीक है। यानी कबीर कहते हैं कि जो बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े पंडित है ना, वो किस बातों को बताते हैं आपको? किस ज्ञान को देते हैं? किताबी ज्ञान को, यानी जो वो किताब में पढ़ा है। लेकिन कबीर कहता है कि मैं कहता हूं, मैं कौन सा बात कहता हूं? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है, मैं वही बातों को बताता हूं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, सुलझाना वर्सेस उलझाना, यानी मतलब सुलझाना और उलझाना में क्या है कि तुम पंडित मौलवी लोगों को धर्म के जाल में उलझाते रहते हैं
उलझावन हारी, जबकि उन्हें सुलझाने रास्ता दिखाने की बात करता हूँ। देखिए, पंडित और मौलवी क्या करते हैं, धर्मों के भेदभाव में लोगों को क्या करते हैं, उलझा देते हैं। यानी पंडित और मौलवी क्या करते हैं, उलझाने का काम करते हैं। एक होता है सुलझाना, एक होता है उलझाना। तो पंडित और मौलवी क्या करते हैं, लोगों को धर्म के भेदभाव में क्या करते हैं, उलझा देते हैं, धर्म के जाल में उलझा देते हैं। जबकि मैं यानी कबीर, मैं क्या करता हूं, उन्हें सुलझाने का रास्ता दिखाने की बात करता हूं। यानी उलझना नहीं चाहिए, धर्म के भेदभाव में, जाल में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि सब एक समान है। ठीक है, मैं उसे क्या करता हूं, सुलझाने का रास्ता दिखाने का प्रयत्न करता हूं, कोशिश करता हूं। कौन कहते हैं, कबीर। ठीक है, अब देखिए सच्चा रास्ता मैं कहता हूं कि जागो, क्या करो, जागो, सत्य को पहचानो। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि जागो, सच्चा रास्ता देखो, सत्य को पहचानो। ठीक है, लेकिन तुम सोए रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं कि मोह माया छोड़ो, तुम कहते हो कि घर परिवार और धन जोड़ो। यानी कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूं कि तुम क्या सत्य को जागो और सत्य को पहचानो। ठीक है, लेकिन तुम सोए रहने की बात करते हो कि नहीं, मैं सत्य को नहीं जानूंगा, ना ही सत्य को देखूंगा, ना ही सत्य को पहचानूंगा, ना मैं जागूंगा, बल्कि क्या तुम सोए रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं कि तुम मोह माया को छोड़ो, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम कहते हो कि घर परिवार और धन जोड़ो। यानी घर परिवार, धन दौलत, ये सब क्या है, एक मोह माया है। ठीक है, कौन कहता है, कबीर कहता है। अब देखिए समानता का संदेश, यानी ये पाठ हमें क्या संदेश देती है, समानता का संदेश देती है। कबीर हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझाते हैं कि लड़ना छोड़ो, प्रेम से रहो। यानी कबीर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ का एक बनी बनाई रीत है। क्या है, बनी बनाई रीत है। यानी हिंदू मुस्लिम सब क्या है, एक समान है। अब देखिए, एक हिंदू का ब्लड निकालो और एक मुस्लिम का ब्लड निकालो, दोनों को एक जगह रखो, पता चलता है कि क्या कौन सा हिंदू का है, कौन सा मुस्लिम का है। इसका तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य ये है कि हिंदू मुस्लिम सब एक समान है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव, उसके जाल में मत पड़ो। ठीक है, कौन कहते हैं, कबीर बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु है। अब देखिए क्या है, मोको शब्द का क्या अर्थ है, मुझको, यानी ईश्वर को। ईश्वर कहते हैं कि हे बंदे, मुझे तुम मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो सबके पास हूं। तो मोको का अर्थ क्या है, मुझको, किसके लिए, ईश्वर के लिए है। कागज की लेखी, यानी किताबों में लिखा हुआ ज्ञान। ठीक है, किताबों में, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान को क्या कहते हैं, कागज की लेखी, यानी किताबी ज्ञान को क्या कहते हैं, कागज की लेखी। आखिन देखी, यानी आंखों से देखा हुआ को क्या कहते हैं, आखिन देखी, आंखों से देखा हुआ सत्य, प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो तुम खुद देखे हो, खुद अनुभव किए हो, उसे क्या कहते हैं, आखिन देखी, यानी आंखों का देखा हुआ। क्रिया कर्म, पूजा पाठ बाहरी दिखावा को क्या कहते हैं, क्रिया कर्म। मैं तो ये करता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा करके मंदिर में भेंट चढ़ाता हूँ, मैं मस्जिद में इतना रुपया करके देता हूँ, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। क्या पूजा पाठ, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। इससे भगवान, इससे अल्लाह, इससे खुदा क्या प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि किससे होते हैं, सच्चे मन से उससे मांगो, सच्चे मन से उसको मानो। ठीक है, तब भगवान अल्लाह ईश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी के सांसों में, हृदय में रहता है। क्या कबीर के अनुसार, आपके अनुसार नहीं रहता है, ईश्वर हर जगह रहता है, हर प्राणी के सांसों की सांस में रहता है, सबकी हृदय में रहता है, सबकी धड़कन में रहता है, सबके पास होता है। ठीक है, सबके पास रहता है, वह हर जगह वास करता है। ठीक है, अब देखिए कबीर किस भक्ति धारा के कवि है, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। यानी वह कबीर निर्गुण भक्ति धारा, यानी किसी का भक्त नहीं है, वह किसी का भक्त नहीं, ना ही ईश्वर को, ना ही अल्लाह को, किसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कि अक्षर बैठ रहा है बार बार, देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कि पाठ का संदेश है। इस पाठ का संदेश क्या है, अगला ये है कि इस पाठ का, ये जो कबीर के पद है ना, इस पाठ का संदेश क्या है, यानी आखिर कबीर कहना क्या चाहता है, क्या बात कहा है, क्या समझाना चाहता है लोगों को, आखिर इस पाठ से क्या संदेश देना चाहता है। देखिए, ईश्वर के भीतर ईश्वर को तीर्थों या जंगलों में खोजने के बजाय अपने मन में खोजो।
यानी ईश्वर को मस्जिद, मंदिर, जंगलों, यहाँ वहां ढूंढने के बजाय अपने मन में खोजो, यानी तुम्हारे अंदर खुद ईश्वर बसा हुआ है। ठीक है। पाखंड का विरोध, यानी तिलक, माला, छापा, बाहरी दिखावे ईश्वर नहीं मिलते, यानी इस सब का चीज का क्या करते हैं, विरोध करना चाहिए। ना तिलक, ना माला, ना छाया छापा, ना बाहरी दिखावे, इन सब को भूल करके ईश्वर को मन से खोजो, ईश्वर तुम्हारे पास है। ठीक है। ये सब सिर्फ क्या है, बाहरी दिखावा है, एक आडंबर है। ठीक है। प्रेम और सत्य, सत्य बोलो, सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रेम से रहो, किताबी ज्ञान से बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। किताबी ज्ञान से बड़ा क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रेम से रहो, ठीक है, प्यार से रहो, और हमेशा सत्य का साथ दो, असत्य से दूर रहो। ठीक है। यानी इसका और एक रूप है कि हिंसा से दूर रहो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, सत्य से दूर या असत्य से दूर रहो, सत्य का मार्ग अपनाओ, प्रेम से रहो। ठीक है। प्रेम से रहो। देखिए, सत्य बोलो, सभी धर्मों के लोगों का साथ रहो, यानी सभी धर्म के लोगों का क्या करो, सम्मान करो, कि ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम का सम्मान नहीं करूंगा, या मैं मुस्लिम हूं, मैं वो हिंदू है, मैं हिंदू का सम्मान नहीं करूंगा, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। यानी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ठीक है। सब धर्म अपने जगह में सही है। ठीक है। अब देखिए, किताबी ज्ञान से बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है, यानी किताबी ज्ञान से बचो, यानी किताबी ज्ञान से बचो। किताबी ज्ञान तो एक ज्ञान है ही, लेकिन किताबी ज्ञान से ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान है, यानी खुद का तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा अनुभव है कि तुम कैसे रहते हो, तुम्हारा चाल चलन क्या है। ठीक है। वो ज्ञान सबसे बड़ा है। तुम सीखो कि कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। ठीक है। वो सीखो, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञानों में ही डूबे रह जाओ, बल्कि किताबी ज्ञान भी लो, लेकिन साथ साथ में क्या, व्यवहारिक ज्ञान भी लो। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी वीवीआई इंपोर्टेंट है। ठीक है। ये क्या एग्जाम के लिए, एग्जाम बेस्ड, जितनी भी अब तक मैंने जितनी भी सारी प्रश्न लेके आए ना, सब क्या है, एग्जाम बेस्ड है, यानी एग्जाम में ही आने वाले प्रश्न लेके आए, एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं लेके आते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हमने ऐसी ऐसी बातों को लेके आते हैं, ऐसा चैप्टर को इस तरह से पढ़ाते हैं कि जो सिर्फ एग्जाम के लिए लायक हो, एग्जाम में काम है। ठीक है। ना कि अभी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना भी बेकार है ना बच्चों, क्योंकि अभी हमको क्या लाना है, अभी अच्छा प्रदर्शन लाना है इसमें एग्जाम में। ठीक है। तो हमको एग्जाम में सारे प्रश्नों को अटेंड करना है, तो किस तरह से अटेंड कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को जानेंगे तब ना, और सभी बातों को जानेंगे, सभी पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तब तो। देखिए, कबीर ने ईश्वर को कहां कहां ढूंढने से मना किया है, कबीर ने ईश्वर को कहां कहां ढूंढने से मना किया है और क्यों किया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, कबीर ने ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश और क्रिया कर्म पूजा पाठ में ढूंढने से क्या किया है, मना किया है, यानी काबा, कैलाश, मस्जिद, मंदिर, ये सब में मुझे ना ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास हूं। और उनका मानना है कि ईश्वर किसी खास स्थान या आडंबर में नहीं, बल्कि हर प्राणी की सांसों में है, यानी सांसों में बसते हैं। उन्हें बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर खोजो, यानी अपने भीतर खोजना चाहिए, अपने भीतर खोजो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सब श्वासों की सांस में से कबीर का क्या तात्पर्य है, यानी सब श्वासों की सांस में से कबीर का क्या तात्पर्य है। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। ठीक है। वह दुनिया के कण कण में बसा है, वह दुनिया के कण कण में, हर जीव के प्राणों सांसों में मौजूद है। जैसे प्राणी के बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही ईश्वर के बिना सृष्टि नहीं रह सकता, ईश्वर के बिना यानी संसार नहीं रह सकता। जैसे प्राणी के बिना या सांसों के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से क्या है, उसी तरह से यह है कि ईश्वर के बिना यह संसार नहीं रह सकता। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कि नहीं चलती है, यानी संसार नहीं चल सकता है, सृष्टि नहीं चल सकता, किसके बिना, ईश्वर के बिना। ठीक है। उन्हें कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है, यानी उन्हें कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है, वह हर सांसों की सांस में मौजूद है, इसका तात्पर्य यही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कबीर ने कागज की लेखी जगह आंखिन देखी को क्यों महत्व दिया है, यानी कागज में लिखी हुई बातों की जगह आंखों की देखी हुई बातों को क्यों अधिक महत्व दिया है। कागज की लेखी का अर्थ यह है कि किताबी ज्ञान शास्त्र जो अक्सर रटा रटाया होता है, यानी जो अक्सर रटा रटाया होता है, तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं होता है। आखिन देखी का अर्थ है कि प्रत्यक्ष अनुभव, जो तुम्हारा खुद का अनुभव है। ठीक है।
कबीर का मानना है कि किताबी ज्ञान लोगों को भ्रम में डाल सकता है। कबीर का क्या मानना है कि किताबी ज्ञान लोगों को भ्रम में डाल सकता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान सत्य और व्यवहारिक होता है, इसलिए उन्होंने अनुभव को श्रेष्ठ माना है। यानी अनुभव को पहले माना है, उसके बाद किताबी ज्ञान को। किताबी ज्ञान को क्या माना है? वह भ्रम माना है, एक भ्रम का जाल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ सुरझावन हाड़ी, मैं कहता हूँ सुरझावन हाड़ी, तू राखियो अड़ुझाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो पंक्ति है ना, मैं कहता हूँ सुरझावन हाड़ी, तू राखियो अड़ुझाई रे, ठीक है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करने बोला। देखिए, कबीर कहता है कि मैं तो लोगों को मोह माया और पाखंड से मुक्त करता हूँ। क्या कहता है? मैं लोगों को मोह माया और पाखंड से मुक्त करता हूँ, लेकिन तुम उसमें सोए रहने की, उसी में बसे रहने की बात करते हो, करके जीवन को सुलझाने की, सरल बनाने की बात करता हूँ। यानी पाखंड, मोह माया को और पाखंड से मुक्त होने की, उससे दूर होने की बात करता हूँ, और जीवन को क्या, सरल बनाने की बात करता हूँ। लेकिन तुम पंडित मौलवी उन्हें धर्म और कर्मकांड जाल में उलझा कर रखते हो। कबीर का उद्देश्य समाज में रूढ़ियों को आजाद करना है। यानी ना ही धर्म के इसमें जाल में नहीं फंसने को कहता है, पंडित मौलवी की जालों में नहीं फंसने को कहता है, बल्कि ये कहता है कि कबीर कहता है कि कबीर का उद्देश्य है कि समाज को रूढ़ियों से आजाद करो। यानी रूढ़िवादी गलत सोचों से क्या करो, समाज को गलत परंपराओं से आजाद करो। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अगला है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं, उनके विचारधारा क्या है? कौन? कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं और उनकी विचारधारा क्या है? देखिए, कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान सराई शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनकी विचारधारा ये है कि ईश्वर की निराकार बिना आकार के हैं। वे जाति पाति मूर्ति पूजा और धार्मिक भेदभाव के विरोधी हैं और मानवता व प्रेम को ही सच्चा धर्म मानते हैं। यानी कबीर कहते हैं कि ईश्वर का कोई कर्मकांड, कोई जात पात या कुछ नहीं होता है, ना ही इसका ईश्वर का ना ही कोई आकार होता है। ठीक है, ईश्वर को हर जगह मानो। ठीक है, ईश्वर को जात पात की इसमें मत तोलो। ठीक है, यानी ईश्वर सब धर्म में है। ठीक है, ईश्वर हर जगह वास करता है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाते हैं और बहुत अच्छे से लगाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी वन शॉट में इसका समरी पढ़ लिया, तो इस ऑब्जेक्टिव को लगाना बहुत इजी है। ठीक है, अब देखिए, कबीर के पद के रचनाकार कौन है? यानी यह जो कबीर के पद है ना, इसके रचनाकार, इसके लेखक, जो भी कहिए आप लोग, कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है कि कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा? कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कौन? कबीर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला है कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सधुक्कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सधुक्कड़ी, यानी पंचमेल खिचड़ी, यानी खिचड़ी के जैसा सभी भाषा को मिला करके जो यूज किया जाता है उसी क्या कहते हैं? सधुक्कड़ी। कबीर की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसी में दे दिया गया है 5वां नंबर का क्वेश्चन। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको, मुझको शब्द किसके लिए आया है? मोको यानी मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, इस पंक्ति में मुझको शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए? ईश्वर के लिए आया है। ईश्वर कहते हैं ना कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढो, तो किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश में, सब सांसों की सांस हृदय में। कहाँ निवास करते हैं? सब सांसों की सांस में निवास करते हैं, यानी सबके पास है। ठीक है, सबके पास में मौजूद है, हर जगह वास करते हैं। कौन? ईश्वर। ठीक है, किसके अनुसार? कबीर के अनुसार। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कि लेखी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, रिक्त स्थान को भरे क्या? पत्थर, कागज
दीवार किताब। तू क्या कहता है? मैं कहता हूं कि आंखें देखी, यानी आंखों से देखा हुआ पर विश्वास करो, यानी खुद का अनुभव लो, ठीक है। लेकिन तू कहता है कागज की लेखी, क्या? यानी कागज की लेखी हुई किताबी भाषा को, ठीक है। कौन कहता है? तू कहता है। लोग कहते हैं, मैं बताता हूं कि आंखें यानी अपने आंख से देखो, अपना खुद का अनुभव लो, लेकिन तू क्या कहता है? कागज की लेखी, यानी मैं कागज का ही यानी किताबी भाषा को ही जानूंगा, ठीक है। कागज की लेखी का अर्थ क्या है? कागज की लेखी का एक ही अर्थ है, क्या है? शास्त्र किताबी ज्ञान, यानी किताबी ज्ञान को क्या कहते हैं? कागज की लेखी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला है कि कबीर ने किसका खुलकर विरोध किया है? कबीर ने किसका खुलकर विरोध किया है? किसका? ईश्वर का, बाह्य आडंबर और कर्मकांड का। किसका विरोध किया है? बाह्य आडंबर, यानी बाहरी दिखावा और पूजा पाठ, ये सब चीज का क्या किया है? कबीर ने विरोध किया है, ठीक है। अब देखिए, कहता सुरजावन हाड़ी तू राखियो रे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली जगह में क्या हो जाएगा? देखिए, मैं कहता हूँ सुरजावन हाड़ी, यानी मैं सुलझाने की बात करता हूँ। तू क्या कहता है? अड़ुझाई, यानी उलझे रहने की बात करता है, अरुझाई, ठीक है। यानी तू उलझे रहने की बात करता है। मैं कहता हूँ कि सुलझाने की कोशिश करो, सुलझाने का प्रयत्न करो, यानी किसी धर्म काट या इस सब बातों में उलझो मत, यानी धर्म जात की पहलुओं में, उलझनों में उलझो मत। लेकिन तुम क्या कहते हो? तू राखियो, मैं उलझाई, यानी तू सिर्फ उलझाई अरुझाई यानी उलझने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? उलझने की कोशिश करते हो। बल्कि मैं कहता हूं कि सुलझने की कोशिश करो, ना ही धर्म जात पाठ की बातों पे रहो, ना ही इस जाल में फंसो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरुझाई का अर्थ क्या है? अरुझाई का अर्थ है उलझाना। क्या हो जाएगा? अरुझाई का अर्थ उलझाना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार सच्चा भक्त ईश्वर को कितने समय पा सकते हैं? कबीर के अनुसार सच्चा भक्त ईश्वर को कितने समय में पा सकते हैं? जो सच्चा भक्त है ना, वह ईश्वर को पाने के लिए उसको सिर्फ पल भर की आवश्यकता होती है। पल भर की तलाश में ही उसको क्या? ईश्वर मिल जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना तो कौने क्रियाकर्म में है, यहाँ क्रियाकर्म का क्या मतलब है? बाहिर ब्राह्मण पूजा, यानी बाह्य पूजा और दिखावा, किसका? क्रियाकर्म का अर्थ है, ठीक है। अब देखिए, काबा किसका पवित्र तीर्थ स्थल है? काबा किसका? हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का या सिखों का? काबा किसका है? मुसलमानों का पवित्र स्थल है, क्या? काबा, ठीक है। किसका है? मुसलमानों का पवित्र स्थल है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, कैलाश किसका पवित्र स्थल है? कैलाश हिंदुओं का, मुसलमानों का, बौद्धों का या जैनियों का? कैलाश किसका पवित्र स्थल है? कैलाश किसका है? हिंदुओं का पवित्र स्थल है, ठीक है। कैलाश पर्वत है ना, वो किसका है? हिंदुओं का पवित्र स्थल है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कि खोजी हुए तो तुरते मिलहो, ये किसने कहा है? खोजी हुए तो तुरते मिलियो, ये किसने कहा है? कबीर ने कहा है। खोजी हुए तो तुरते मिली हो, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? सॉरी, किसने कहा है? ये ईश्वर ने कहा है। किसने कहा है? ईश्वर ने। यानी खोजी हुई, यानी जो अगर सच्चे मन से मुझे खोजता है ना, मैं उसको क्या हो जाता हूँ? मिल जाता हूँ। तुरते मिलियो यानी उसी समय मिल जाता हूँ। ये किसने कहा है? ईश्वर ने कहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, कबीर ने किसे श्रेष्ठ माना है? कबीर ने किसे श्रेष्ठ माना है, यानी महान माना है? किसे माना है? पुस्तकीय ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को, आंखें देखी को, सुनी सुनाई बातों को या रटने को? किसको? अनुभव वाली ज्ञान को, यानी खुद की प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई ज्ञान को क्या माना है? कबीर ने श्रेष्ठ माना है। क्या माना है? श्रेष्ठ, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, यानी तेरा मेरा मन कैसे एक हुई रे, एक जैसा हुई रे, ठीक है। कौन कहता है? कबीर कहता है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। इसमें मनुआ का क्या अर्थ है? मनुआ का क्या अर्थ है? मन, मनुष्य, मित्र या दुश्मन? क्या है? मन, यानी तेरा मेरा मन मनुआ कैसे एक हुई रे, तेरा मेरा मन कैसे एक जैसा हुए रे, किसका अर्थ क्या हो जाता है? मनुआ का मन, ठीक है प्यारे बच्चों। कबीरदास किस जाति के थे? ये जो कबीरदास है ना, ये किस जाति के थे? प्रचलित मान्यता के अनुसार, प्रचलित मान्यता के अनुसार ब्राह्मण, जुलाहा, बुनकर, क्षत्रिय, कुम्हार। कबीर किस जाति के थे? बताइए प्यारे बच्चों, कबीर किस जाति के थे? कबीर जुलाहा यानी बुनकर जाति के थे। किस जाति के थे? जुलाहा यानी बुनकर जाति के थे, ठीक है। अब अगला देखिए, कबीर के पदों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है?
कबीर के पदों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? किसका पदों का संकलन, ठीक है, किसका पदों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण। बीजक, सूरसागर, विनय पत्रिका किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक में। बीजक में किसका? कबीर के पदों का संकलन मिलता है, यानी कबीर की पदों के बारे में किसमें होता है? बीजक में होता है, ठीक है। योग वैराग में कौन नहीं है? योग वैराग में कौन नहीं है? मनुष्य, ईश्वर, साधु, भक्त। कौन नहीं है? ईश्वर, यानी योग वैराग्य यानी संत साधु इस सब चीज में कौन नहीं है? ईश्वर नहीं है। कौन? ईश्वर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला है कि बंदे शब्द का अर्थ क्या है? यानी बंदे शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के लिए, आम मनुष्य भक्त के लिए, राजा के लिए, शत्रु के लिए, आम मनुष्य के लिए। किसके लिए? आम मनुष्य के लिए क्या है? बंदे शब्द का अर्थ किसके लिए है? आम मनुष्य के लिए, ठीक है। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, यानी किसको कहता है? मनुष्य को कहता है। किसको? आम मनुष्य को, ठीक है, भक्त को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला है कि कबीर के अनुसार लोग किसे भूल गए हैं? यानी कबीर के अनुसार लोग किसे भी भूल गए हैं? धन को, आत्मज्ञान, स्वयं को, घर को या रास्ते को। कबीर के अनुसार लोग किसे भूल गए हैं? बताइए किसे भूल गए हैं? आत्मा ज्ञान को, यानी स्वयं की ज्ञान को, स्वयं के अनुभव को लोग किसके अनुसार? कबीर के अनुसार भूल गए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कबीर कहते हैं कि जागत रही हो, जबकि दुनिया अज्ञानी क्या कहती है? क्या कहती है? दुनिया क्या कहती है? जबकि दुनिया क्या कहती है? कबीर कहता है कि जागत रही हो, यानी जगते रही हो, सच्चे रास्ते पर चलो, ठीक है। भागते रही हो, सोइए रही हो, सोते रहो, खेलते ही रहो, यानी हंसते ही रहो। क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि जागते रहो, सत्य को देखो, सत्य को पहचानो। लेकिन दुनिया क्या कहती है? दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है कि सोई रहो, यानी सोते रहो, ना जागो, ना सत्य को पहचानो, बस अंधेरे में सोए रहो, ठीक है। लोग कहते हैं, दुनिया कहते हैं, ठीक है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। यहाँ देवल का अर्थ क्या है? देवल का अर्थ है देवालय, मंदिर, दीवार, देवता, देश। ना मैं देवल, यानी देवल का अर्थ क्या है? देवल का अर्थ है देवालय, यानी मंदिर। ना मैं देवल यानी मतलब ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ठीक है। तो देवल का अर्थ क्या है? मंदिर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कबीर किस चीज को त्यागने की बात करते हैं? किसको? मोह माया को, पाखंडी बातों को त्यागने की बात करता है कौन? कबीर, ठीक है। अब देखिए अगला है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर ने क्या जरूरी बताया है? ईश्वर प्राप्ति के कबीर ने क्या जरूरी बताया? लंबी यात्रा, सच्ची लगन या और प्रेम, बहुत पैसा, संस्कृत भाषा। सच्ची लगन यानी सच्चे मन से ईश्वर को खोजो तो पल भर में मिल जाएगा। सब श्वासों की सांस में का भाव अर्थ है कि सांस लेना, ईश्वर सर्वव्यापक है। हवा चलना, योग करना, यानी ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी सब सांसों की सांस में है, हर जगह वास करते हैं कौन? ईश्वर, ठीक है। कबीर दास जी कैसे संत थे? रूढ़िवादी, सुधारवादी, क्रांतिकारी, परंपरावादी, स्वार्थी। कबीर दास कैसे संत थे? कैसे? सुधारवादी और क्रांतिकारी, यानी वे लोगों की गलत परंपराओं को और गलत नियमों को क्या करना चाहते थे? सुधारना का प्रयत्न करना चाहते थे। वे एक क्रांतिकारी, सुधारवादी कवि थे, ठीक है। सुरझावन का विलोम क्या है? सुरझावन का विलोम है अरुझावन, यानी उलझाना। सुरझावन का अर्थ क्या है? सुलझाना, और अरुझावन का क्या है? उलझाना। सुरझावन का विलोम क्या हो जाएगा? अरुझावन, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्या है? प्रस्तुत पाठ में किनके बीच संवाद हो रहा है? प्रथम पद में किसके बीच संवाद हो रहा है? राजा और प्रजा, भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र। प्रथम पत्र के अनुसार, प्रथम पद के अनुसार किससे संवाद यानी बातचीत हो रहा है? संवाद से तात्पर्य है यानी बातचीत हो रहा है। किसका? ईश्वर का। किससे बातचीत हो रहा है? भक्त और भगवान के बीच, यानी ईश्वर का अपने भक्त से संवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है, ठीक है, प्रथम पद में। तुरते शब्द का अर्थ है देर से तुरंत, शीघ्र, तैरता, तोड़ना। तुरते शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है तुरते शब्द का अर्थ? तैरना। क्या होता है? सॉरी, तैरना नहीं। तुरते शब्द का अर्थ क्या होता है? तुरंत, यानी शीघ्र। तुरते शब्द का यानी शीघ्र, यानी तुरंत मिल जाना को ही क्या कहते हैं? तुरते कहते हैं, ठीक है।
कबीर किस मार्ग पर चलने की सलाह देता है? कबीर किस मार्ग पर चलने की सलाह देता है? झूठ के, साहस और सत्य के, हिंसा के, लालच के, किसके? सत्य और साहस के। यानी सत्य को पहचानो और जागो, अंधेरों में मत रहो। ठीक है। तू कहता है कागज की लिखी पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तू किसके लिए? कबीर के लिए, बाह्य आडंबर मानने वालों के लिए, पंडित मौलवी के लिए, ईश्वर के लिए या बच्चों के लिए? किसके लिए? बाह्य आडंबर मानने वाले पंडित मौलवी के लिए कहता है तू शब्द का अर्थ है। यानी तू कहता है किताबी ज्ञान को पहचानो और मैं कहता हूं यानी खुद को देखो, आखिर देखो। ठीक है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अतिरिक्त जानकारी है ये। क्या है? इसके अलावा एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी में, मगहर में, प्रयाग में या मथुरा में? किसकी? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कहाँ पे? मगहर में। ठीक है। अब अगला देखिए, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता ही मोही रही। निर्मोही का अर्थ क्या आता है? यानी मैं कहता हूं निर्मोही, यानी ये मोह माया से बचो, मोह माया से दूर हो जाओ, लेकिन तू कहता है कि मैं मोह माया ही नहीं रहूंगा। तो इसमें कबीर क्या कर सकता है? कबीर तो कहता है कि निर्मोही रहियो, जिससे मोह ना हो, जिससे बहुत मोह हो, मूर्ख ज्ञानी। किसका निर्मोही का अर्थ है? जिससे बहुत मोह हो। क्या है? मैं कहता हूं निर्मोही हो रहो, यानी जिससे मोह ना हो, यानी मोह माया से दूर रहो। सॉरी, क्या हो जाएगा? जिससे मोह ना हो। क्या हो जाएगा? जिससे मोह ना हो, यानी मोह माया से बचने को कहता है कौन? कबीर कहता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, अगला है कि कबीर ने ईश्वर को निर्गुण क्यों कहा है? ईश्वर को निर्गुण इसलिए कहा है क्योंकि वह निराकार है, बिना रूप रंग के हैं। ईश्वर का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। ईश्वर का कुछ भी नहीं है। ईश्वर बिना रूप रंग के हैं। ठीक है। इसलिए ईश्वर को निर्गुण कहा है। और कबीर क्या है? निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, पल भर की तलाश में कौन मिल जाता है? पल भर की तलाश में, यानी मुझे तुम सच्चे मन से खोजो तो पल भर में मिल जाता हूं मैं। यानी पल भर की तलाश में मैं मिल जाता हूं। कौन? ईश्वर मिल जाता है। पल भर की तलाश में कौन मिल जाता है? ईश्वर। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, अगला है कि कबीर के अनुसार दुनिया के लोग किसमें उलझे हुए हैं? कबीर के अनुसार दुनिया के लोग किसमें उलझे हुए हैं? किसमें हैं? मोह माया और कर्म कांडों में। मोह माया और कर्म कांडों में, धन दौलत में, अपने परिवार में, हिंदू मुस्लिम में, जात धर्म में, ये सब चीजों में क्या कबीर के अनुसार दुनिया के लोग क्या रहते हैं? उलझे रहते हैं। ठीक है। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। कबीर के अनुसार है कि दुनिया के लोग किसमें उलझे रहते हैं? तो मोह माया और कर्म कांडों में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगला और अंतिम प्रश्न है। ये क्या है? अगला और अंतिम प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, इस पाठ का मुख्य संदेश आखिर हमको क्या मिला है? इस पाठ का मुख्य संदेश, यानी ये पाठ हमें क्या सिखाना चाहता था और क्या संदेश है इस पाठ का? देखिए, मंदिरों में जाओ, कर्मकांड करो, ईश्वर को अपने भीतर खोजो, पाखंड छोड़ो, किताबें रटो। इस पाठ में हमें यही सिखाता है कि ईश्वर को अपने भीतर खोजो, पाखंड छोड़ो, यानी पाखंडी मत बनो। ईश्वर को अपने भीतर खोजो, ना ही कर्म कांडों में, ना ही मस्जिद मंदिर में, कहीं नहीं। ईश्वर को सिर्फ कहाँ खोजो? अपने भीतर, अपने मन में, अपने अंदर खुद खोजो। तुम्हारे अंदर खुद वास करता है। यानी ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है, हर सांसों की धड़कन में है। ठीक है। हर सांसों की सांस में है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है, ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब एक धर्म, सब एक जैसा है। ठीक है। सब मिलजुल करके प्यार से रहना चाहिए सबको, और ईश्वर को कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सब में वास करता है। ईश्वर सब में वास करता है। ये पाठ हमें यही सिखाता है। ये पाठ किसके अनुसार है? कबीर दास ने लिखा है ना, तो कबीर दास इस पाठ के जरिए हमें यही संदेश देना चाहता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो लेते हैं आप लोगों से अलविदा। ठीक है।